अगर आपकी तुलसी हरी भरी नहीं रहती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आज आपको तुलसी को हरा भरा रखने के बहुत ही आसान से उपाय बता रही हूँ। देखो, मैंने 3 तुलसी लगा रखी हैं, और छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, और आगे के लिए भी मैंने बीज इकट्ठा कर रखे हैं। इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। हमें कई चीज़ों का ध्यान छोटी छोटी रखना होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हमें उसकी मिट्टी का ध्यान रखना होगा, और हमें ध्यान रखना होगा कि उसके रख रखाव, मतलब ये कि तुलसी का पौधा हरा भरा रखने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जैसे उसके हम ओवर वाटरिंग ना करें। पहली चीज़, मिट्टी उसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी हो। मैं एक एक टिप्स आपको आगे बताने वाली हूँ। और मिट्टी हम कैसे बनाएं, हमें उसका भी ध्यान रखना हो। समय समय पर हम इनकी प्रूनिंग यानी पेंचिंग भी करें, क्योंकि इसके ऊपर या आपको चाय के लिए पत्ती तोड़नी है या भोग में लगानी है तो आराम से, पूरी टहनी नहीं तोड़ें आपको, नहीं तो पूरी खिंच जाएगी। तो देखिए, फिर हमारी तुलसी को नुकसान होने का डर रहता है। आप आराम आराम से, धीरे से, क्योंकि ये आपका पौधा है, इतने प्यार से आपने इसको बड़ा किया है, तो इसकी पेंचिंग देखिए मैं कैसे करती हूँ। जब ज़रूरत होती है हमें तो धीरे से उसको तोड़ते हैं। और जो पानी, इसकी जो मिट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा हम सूखा नहीं रखते, और हम इसकी पूजा भी करते हैं, दिया भी जलाते हैं इवनिंग में। वो चीज़ चलिए श्रद्धा से अलग चीज़ है, लेकिन आज तो हम देखभाल की बात अगर कर रहे हैं तो मिट्टी देखिए बिल्कुल भुरभुरी और सूखी, और समय समय पर इस मिट्टी को फाड़ना पड़े हमें। इसको छोटी सी खुरपी से रुपाई भी करनी पड़ती है, और हमें 4 घंटे की धूप भी देनी पड़ती है। मैंने बालकनी में रखी हुई है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, मेरा तो ऊपर तक हाथ भी नहीं जाता। ये मिट्टी देखिए कैसी होती है, बिल्कुल हाथ से टच करेंगे। इसमें हम क्या क्या डालते हैं, हम डालते हैं कोकपीट डालते हैं, गाय का कंपोस्ट खाद डालते हैं, सबसे बेस्ट रहता है हरी सब्जियों का या गाय के गोबर का बना हुआ खाद। पानी डालते हैं जो जड़ों तक पहुंच जाता है और निकलने लगता है, लेकिन ये नहीं कि रोज़ रोज़ आप पानी उसमें भरें, थोड़ा पानी डालें। तुलसी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और रुपाई ज़रूर करें। देखिए, छोटी सी खुरपी या किसी चम्मच वगैरह भी आप ले सकते हैं। और जब इस पर मंजरी आ जाए तब आपको ख़ास ध्यान रखना होता है। ये पौधा ना देखो भारी हो जाता है, तो फिर ये, अगर आपको इसको भारी रखना है, बरगद की तरह से घना रखना है, तो इसमें हम 1 चुटकी नमक 15 दिन में आप डाल दीजिए। कितना घर की चीज़ है, आप सोचिए, पानी में घोल करके डालना। और थोड़ी सी हल्दी भी अगर आप डाल देंगे 15-15 दिन में 1 चम्मच, तो जैसे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी तुलसी में कीड़ा लग गया है, पत्तियां सूख रही हैं, तो ये सब समस्या नहीं आएगी। और हाँ, ये जो खली होती है राई की यानी सरसों की, इसको आप भिगो कर रख दीजिए। ये खाद का बहुत बेस्ट काम करती है। और पौधियाँ ऐसे हरे भरे, इतना बड़ा पेड़ बनेगा, आपको, आप हैरत में रह जाएंगे। और जब हम इतनी देखभाल, छोटी छोटी सी, बड़ी बात नहीं है, कभी 1 चम्मच हमने नमक घोल के डाल दिया तो कभी हल्दी डाल दी। और हम कच्चा दूध तो डालते ही हैं जब पानी में चढ़ाते हैं जल पूजा करने के बाद, तो ये तो आपके हर एक के घरों में होता ही होगा, क्योंकि देखिए वो भी न्यूट्रेंट्स मिलता है उससे भी। और जो हम घर में चावल बनाते हैं, तो चावल धोने में जो पानी आप फेंक देते हैं, उस पानी को कभी कभी डाल दीजिए। मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ। और हाँ, गर्मी के दिनों में एसी के नीचे रख देती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, इतना अच्छा हरा भरा हो जाता है।